हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल द लर्नर ऑफ लिटरेचर। आज की इस क्लास में हम मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि आपका यूपी टीजीटी पीजीटी डी ट्रिपल एस बी या इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड जो भी आपका एग्जाम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन यूजीसी नेट में भी जो है इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज हम इसकी थ्योरी के बारे में डिस्कशन करेंगे और उस थ्योरी में ये देखेंगे कि व्हाट पॉसिबल क्वेश्चंस आर जो कि आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट अस स्टार्ट द वीडियो। सो हेयर अवर द मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री। यहाँ पर अगर आप देखें तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, इसमें से रीड करता हूँ, आप समझिएगा। द टर्म मेटाफिजिकल पोएट वाज क्वाइंड बाय द क्रिटिक सैमुअल जॉनसन। तो बहुत आसानी से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जो मेटाफिजिकल पोएट्स जो टर्म है वो सबसे पहले क्वाइन किया गया था बाय द क्रिटिक सैमुअल जॉनसन। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है कि मेटाफिजिकल पोएट्स जो टर्म है वो किसने क्वाइन किया गया था। तो दिस टर्म वाज क्वाइंड बाय सैमुअल जॉनसन। और सैमुअल जॉनसन ने किसमें ये टर्म क्वाइन किया था? In the chapter on Abraham Cowley in his Lives of the Most Eminent English Poets। मतलब जो सैमुअल जॉनसन है उन्होंने एक बुक लिखी थी लाइव्स ऑफ मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोएट्स, जो कि 1779 से 81 के बीच में लिखी गई थी। इसमें अब्राहम काउले पर जो चैप्टर था उसमें जो है उन्होंने ये टर्म सबसे पहली बार यूज किया था, मेटाफिजिकल पोएट्स जो है। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोनों आप याद रखिए कि मेटाफिजिकल पोएट्स जो टर्म है वो क्वाइन किया था किसने? सैमुअल जॉनसन ने। और ये उन्होंने जो है किस बुक में इसकी डिस्कशन की थी? लाइव्स ऑफ द मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोएट्स। नाउ आगे अगर हम बढ़ें तो यहाँ पर दिया है टू डिस्क्राइब ए लूज ग्रुप ऑफ 17th सेंचुरी इंग्लिश पोएट्स। मतलब जो ये मेटाफिजिकल पोएट्स थे दे वर 17th सेंचुरी इंग्लिश पोएट्स whose work was characterized by the inventive use of conceits। मतलब जो है ये वो पोएट्स थे जो ज्यादा से ज्यादा यूज करते थे किसका? कंसीट्स का। एंड बाय ए ग्रेटर एम्फेसिस ऑन द स्पोकन रादर देन लिरिकल क्वालिटी ऑफ द वर्स। मतलब वो लिरिकल क्वालिटी ऑफ द वर्स पे कम ध्यान देते थे जबकि स्पोकन पे जो है ज्यादा ध्यान देते थे। आगे अगर हम बढ़े तो यहाँ पे देखिए, हेयर ही प्रोबेबली रिफर्ड टू अ विटिसिज्म ऑफ जॉन ड्राइडन हु सेड ऑफ जॉन डन। मतलब जॉन ड्राइडन ने जो है जॉन डन के बारे में ये कहा है। क्या कहा है? ये एक बहुत ही फेमस कोटेशन है, इसको आपको पता होना चाहिए। ही अफेक्ट्स द मेटाफिजिक्स नॉट ओनली इन हिज सेटायर्स बट इन हिज अमोरस वर्सेस वेयर नेचर ओनली शुड रेन। तो यहाँ पर जो है जॉन ड्राइडन ने जो है ये स्टेटमेंट दिया था जॉन डन के बारे में। आप सभी को पता है कि जॉन डन एक बहुत ही फेमस मेटाफिजिकल पोएट हैं। तो ये आप याद रखिए, ही अफेक्ट्स द मेटाफिजिक्स नॉट ओनली इन हिज सेटायर्स बट इन हिज अमोरस वर्सेस वेयर नेचर ओनली शुड रेन। नेक्स्ट अगर हम देखें तो मेटाफिजिकल पोएट्री की जो डेफिनेशन है दैट हैज बीन गिवन बाय द क्रिटिक डॉक्टर जॉनसन। डॉक्टर जॉनसन ने क्या कहा? डॉक्टर जॉनसन मींस डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। उन्होंने ये कहा, डॉक्टर जॉनसन असेस द मेटाफिजिकल पोएट्री इन द वर्ड्स। क्या वर्ड्स उन्होंने दिए? द मेटाफिजिकल पोएट्स वर द मेन ऑफ लर्निंग। मतलब जो मेटाफिजिकल पोएट्स हैं वो बहुत ही बुद्धिमान लोग थे, मेन ऑफ लर्निंग। एंड टू शो दियर लर्निंग वाज दियर होल एंडीवर। और वो उनको अपना ज्ञान ही दिखाना उनका जो है प्राइम उद्देश्य था। होल एंडीवर मतलब उनका यही टारगेट था। बट अनलकीली रिजॉल्विंग टू शो इट इन राइम। मतलब जो है वो राइम के चक्कर में नहीं पड़ते थे। इंस्टेड ऑफ राइटिंग पोएट्री दे ओनली रोट वर्स एंड वेरी ऑफन सच वर्सेस एज स्टूड द ट्रायल ऑफ द फिंगर बेटर देन ऑफ टू ईयर। मतलब जो है वो हो सकता है आपके लिए अमेजिंग ना लगती हो, लेकिन जो है वो जो उनका मैसेज होता था वो बहुत ही डीपर मैसेज होता था। फॉर द मॉड्यूलेशन वाज सो इम्परफेक्ट दैट दे वर ओनली फाउंड टू बी वर्सेस बाय काउंटिंग द सिलेबल। मतलब इनका जो मॉड्यूलेशन था वो इतना इम्परफेक्ट था कि उनको केवल हम सिलेबल्स के थ्रू ही काउंट करके ये बता सकते थे कि दीज आर द वर्सेस। आगे अगर हम देखें तो उन्होंने क्या बताया? द मोस्ट हेट्रोजीनियस ideas are yoked by the violence together nature and art are ransacked for illustrations comparisons and illusions their learning instruct and their subtlety surprises but the reader commonly thinks his improvement dearly bought and though he sometimes admire is seldom pleased। मतलब जो है रीडर इसको एडमायर तो करता है पर वो जो है इसको पढ़ने के बाद खुश नहीं होता है, बिकॉज
उसमें बहुत ज्यादा हाईली इमेजिनरी और कंसीट्स यूज होते हैं, तो समझना जो है काफी डिफिकल्ट होता है और बहुत ही डीपर अंडरस्टैंडिंग के लिए जो है ये पोएम्स लिखी गई थी। फिर आगे अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है आपको ये बताया गया है कि कौन कौन से पोएट्स थे हैं जो कि मेटाफिजिकल पोएट्स हैं। तो जॉन डन वाज द चीफ ऑफ द मेटाफिजिकल, मतलब जो जॉन डन है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिटरेरी फिगर ऑफ द मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री। अब अगर हम दूसरे ऑथर्स की बात करें या दूसरे पोएट्स की बात करें तो इसमें हेनरी वॉगहम, एंड्रू मर्वेल, जॉन क्लीवलैंड एंड अब्राहम काउले। इसके अलावा जो है थोड़ा लेसर एक्सटेंट की बात करें तो जॉर्ज हर्बर्ट एंड रिचर्ड क्रांसा आते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से हैं। कई बार एग्जाम में ऐसा होता है कि आपसे पूछा जाता है कि विच वन पोएट इज नॉट बिलोंग टू द मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री। तो वहां पर क्या होगा कि तीन तो इस ग्रुप में से होंगे और एक कोई जो है, यूजुअली क्या होता है कैविलियर पोएट को जो है इसमें रख दिया जाता है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि जॉन डन, हेनरी वॉगहम, एंड्रू मर्वेल, जॉन क्लीवलैंड, अब्राहम काउले और जॉर्ज हर्बर्ट और रिचर्ड क्रांसा हैं, इनको जो है मेटाफिजिकल पोएट्स माना जाता है। नाउ मूविंग फर्दर, वेबस्टर डिक्शनरी जो है वो मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री की क्या डेफिनेशन देती है, यहाँ पर हम लोग वो भी डिस्कस कर लेते हैं। वेबस्टर डिक्शनरी डिफाइंस द मेटाफिजिकल पोएट्री इन द वर्ड्स हाईली इंटेलेक्चुअलाइज्ड पोएट्री मार्क्ड बाय द होल्ड एंड इंजीनियस कॉन्सीट्स। देखिए यहाँ पे क्या है, मतलब इंजीनियस कंसीट्स, incongruence imaginary, complexity and subtlety of thought, frequent use of paradox, and often by deliberate harshness or rigidity of the expression. So this has been the definition according to the Webster Dictionary of Metaphysical School of the Poetry. Now moving further, the poem क्लासिफाइड इन दिस ग्रुप डू शेयर अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक। मतलब क्या होता है कि जो जो इस कैटेगरी की पोएम्स होती हैं जो मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री को बिलोंग करती हैं, तो वो उनमें कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। क्या है वो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक? दे आर हाईली इंटेलेक्चुअलाइज्ड, मतलब हाईली इंटेलेक्चुअलाइज्ड होती हैं। फिर क्या होता है, यूज ऑफ रादर स्ट्रेंज इमेजनरी, इसमें स्ट्रेंज इमेजरी का यूज होता है। फ्रीक्वेंट पैराडॉक्स यूज होंगे। कंटेन एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड थॉट्स, मतलब बहुत ही जो है गंभीर या कठिन जो है विचारों को रखा जाता है। फिलोसफिकल होती हैं। एक्सप्लोरेशन, कोलोकियल डिक्शन, इंजीनियस कॉन्सीट्स, आयरनी एंड मीट्रिकल फ्लेक्सिबल लाइंस होती हैं। तो आगे अगर हम फिर इसके बढ़ें तो टॉपिक्स ऑफ इंटरेस्ट ऑफन इंक्लूडेड लव, रिलीजन एंड मोरलिटी। मतलब जो ये है किस किस पर पोएम जो लिखी गई है वो टॉपिक कौन कौन से हैं? लव, रिलीजन एंड मोरलिटी, which the metaphysical poet considered through unusual comparisons, employing unexpected similes, metaphors in display of wit. नेक्स्ट अगर हम देखें इसमें तो द इंक्लूजन ऑफ द कंटेम्प्रोरी साइंटिफिक एडवांसमेंट वर ऑल्सो टिपिकल। हाउएवर द मेटाफिजिकल पोएट्री इज नॉट रिगार्डेड एज अ जेनर ऑफ द पोएट्री। इन फैक्ट द मेन पोएट्स ऑफ दिस ग्रुप डिडंट रीड each other works and didn't know that they were even the part of क्लासिफिकेशन। मतलब जो है यूजुअली जो एक दूसरे को जो है ये पोएट्स नहीं जानते थे या उन्होंने एक दूसरे को पढ़ा नहीं है। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट नोट है हमारा। क्या है नोट? द डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी इज अ लिटरेरी टर्म फर्स्ट यूज्ड बाय टी.एस. इलियट इन हिज एसे द मेटाफिजिकल पोएट्स। तो यहाँ पर ये कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, यूजीसी नेट में भी पूछा गया है कि द डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी जो लिटरेरी टर्म है उसे किसने क्वाइन किया था? तो दिस वाज क्वाइंड बाय टी.एस. इलियट। और टी.एस. इलियट ने एक ऐसे लिखा था द मेटाफिजिकल पोएट्स, उसमें से जो है ये टर्म डेराइव हुआ था जो कि 1921 में पब्लिश हुआ था। और इसमें उन्होंने क्या बताया? इट रिफर्स टू द वे इन विच इंटेलेक्चुअल थॉट वाज सेपरेटेड फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ फीलिंग इन 17th century poets। आगे जो है इलियट ने क्या कहा? इलियट यूज्ड द टर्म टू डिस्क्राइब द मैनर बाय विच द नेचर एंड द सब्सटेंस ऑफ इंग्लिश पोएट्री चेंज बिटवीन द टाइम ऑफ डन और लॉर्ड हर्बर्ट ऑफ चेरबरी एंड द टाइम ऑफ टेनिसन एंड ब्राउनिंग। मतलब उन्होंने जो है एक तरह से जो ऐसे था जो है उसमें ये डिफरेंस करके दिखाया कि जब पोएट्री डन के टाइम में लिखी जाती थी और टेनिसन और ब्राउनिंग के टाइम में लिखी जाती थी तो हाउ इट चेंज्ड, मतलब जो है कैसे समय के साथ इसमें जो है परिवर्तन आ गया। अब अगर हम आगे बढ़े यहाँ पर
तो हम कुछ इंपॉर्टेंट मेटाफिजिकल पोएट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको मैंने बताया कि जो सबसे इंपॉर्टेंट मेटाफिजिकल पोएट हैं दैट इज जॉन डन। तो जॉन डन का जो लाइफ स्पैन है वो यहाँ पर मेंशन है। 22 जनवरी 1572 से लेकर के 31 मार्च 1631 तक ये उनका लाइफ स्पैन है। दिस इज बर्थ टाइम एंड दिस इज डेथ टाइम। वॉज एन इंग्लिश पोएट, मतलब जो जॉनडन थे वो एक इंग्लिश पोएट थे, स्कॉलर थे, सोल्जर थे एंड सेक्रेटरी थे। हु इज कंसीडर्ड द प्री इमिनेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मेटाफिजिकल पोएट, मतलब इनको ही हम जो है मेन रिप्रेजेंटेटिव मानते हैं मेटाफिजिकल पोएट्स का। हिज पोएटिकल वर्क्स आर नोटेड फॉर दियर मेटाफोरिकल एंड सेंसुअल स्टाइल एंड इंक्लूड्स सोनेट्स, मतलब जो इनके जो वर्क है उनको हम मेटाफोरिकल एंड सेंसुअल स्टाइल के लिए जानते हैं। इसमें क्या होता है, वो उन्होंने लिखे क्या क्या है, सोनेट्स, लव पोएम्स, रिलीजियन पोएम्स, लैटिन ट्रांसलेशंस, एपिग्राम्स, एलिजीज, सॉन्ग एंड सटायर्स। ही इज ऑल्सो नोन फॉर हिज सरमन्स, मतलब जो है उनको उनके सरमन्स के लिए भी जाना जाता है। हिज पॉपुलर पोएम्स आर, अब अगर हम उनकी कुछ पॉपुलर पोएम्स के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पे उनकी पॉपुलर पोएम्स में से कौन कौन सी हैं, तो सबसे पहले है एन एनाटॉमी ऑफ द वर्ड जो कि 1611 में पब्लिश हुई। होली सोनेट 10, डेथ बी नॉट फाउंड, द कैननाइजेशन, ये इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है पोएम है, कैननाइजेशन। फिर स्यूडो मॉर्टर ए पॉलमेरिकल प्रोज ट्रैक्ट, ये जो है एक प्रोज ट्रैक्ट है। फिर दूसरे जो इंपॉर्टेंट जो है मेटाफिजिकल पोएट हैं दैट इज जॉर्ज हर्बर्ट। जॉर्ज हर्बर्ट का लाइफ स्पैन आपको यहाँ पर दिया है 3 अप्रैल 1593 से लेकर के 1 मार्च 1633 तक। ये क्या थे, ए वेल्स बॉर्न पोएट, वेल्स बॉर्न पोएट थे, ऑरेटर थे एंड द प्रीस्ट ऑफ द चर्च इन इंग्लैंड, इज डीपली एसोसिएटेड विद मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ इंग्लिश पोएट्री एंड ही इज रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द फॉरमोस्ट ब्रिटिश डिवोशनल लिरिसिस्ट। हिज मेजर वर्क्स आर, उनके जो इंपॉर्टेंट वर्क है उनमें से क्या है, ए प्रीस्ट टू द टेम्पल। यूजुअली जो है हम इस पोएम जो इस प्रोज वर्क को है द कंट्री पर्सन के नाम से जानते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस उनका जो इंपॉर्टेंट वर्क है उसमें जो है द टेम्पल सेक्रेड पोएम जो कि 1633 में पब्लिश हुई, प्राइवेट एजाकुलेशंस 1633 में आया। तो ये था। अब फिर अगर हम बात करें आगे तो यहाँ पर जो है हमारा हेनरी वाघम के बारे में हम लोग बात करेंगे। ये तीसरे जो इंपॉर्टेंट जो है मेटाफिजिकल पोएट हैं। तो यहाँ पर हेनरी वाघम का जो लाइफ स्पैन है दैट इज फ्रॉम 17 अप्रैल 1623 से लेकर के 23 अप्रैल 1695 तक है। वॉज अ वेल्स मेटाफिजिकल पोएट, ऑथर एंड ट्रांसलेटर एंड फिजिशियन, राइटिंग इन इंग्लिश, चीफली नोन फॉर रिलीजियस पोएट्री पब्लिश्ड इन, उन्होंने जो है एक जो है उनकी जितनी भी पोएट्रीज थी वो साइलेक्स सेंटिलियंस इन 1650 में जो पब्लिश हुई उन्हीं में से थी। आपके फिर अगले जो पोएट है वो है एंड्रू मार्वेल। एंड्रू मार्वेल को भी हम काफी इंपॉर्टेंट पोएट कंसीडर करते हैं मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री का। इनका जो लाइफ स्पैन है दैट इज 31 मार्च 1621 से लेकर के 1678 तक। ये इंग्लिश मेटाफिजिकल पोएट, सटायरिस्ट एंड पॉलिटिशियन थे हु सैट इन द हाउस ऑफ कॉमन्स, मतलब एंड्रू मार्वेल जो है वो हाउस ऑफ कॉमन्स में बैठते थे एट वेरियस टाइम्स बिटवीन 1659 से लेकर 1678 तक। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट एंड्रू मार्वेल के बारे में जानना जरूरी है कि दैट ही वाज अ कलीग एंड फ्रेंड ऑफ जॉन मिल्टन, मतलब वो जो है कलीग थे क्योंकि जो है वो हाउस ऑफ कॉमन्स में बैठते थे और साथ साथ में जो है फ्रेंड भी थे जॉन मिल्टन के। उनकी जो पॉपुलर पोएम्स हैं उनको अगर हम देखें तो टू हिज काय मिस्ट्रेस, अपॉन एपल्टन हाउस, द गार्डन एंड होरेशियन ओड अपॉन क्रॉमवेल्स रिटर्न फ्रॉम आयरलैंड एंड द पॉलिटिकल सटायर फ्लैकनो एंड द कैरेक्टर ऑफ हॉलैंड, ये जो है इंपॉर्टेंट पोएम्स थी उनकी जो है एंड्रू मार्वेल की। तो यहाँ पर जो है हमने जो है मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री के बारे में डिस्कशन किया जिसमें हम लोगों ने ये जाना कि जो मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री है या मेटाफिजिकल पोएट्स जो हैं वो कौन कौन से हैं। तो मेटाफिजिकल पोएट्स की अगर हम बात करें तो बेसिकली इट इंक्लूड्स जॉन डन, हेनरी वाघम, एंड्रू मार्वेल, जॉन क्लीवलैंड, अब्राहम काउले, जॉर्ज हर्बर्ट एंड रिचर्ड क्रांसा। और अगर हम बात करें कि मेटाफिजिकल पोएट्स जो टर्म था वो किसने कॉइन किया तो इट वाज कॉइन्ड बाय द सैमुअल जॉनसन। सैमुअल जॉनसन ने जो है इसको ज्वाइन किया था और इस जो है ग्रुप के जो सबसे मोस्ट प्रोमिनेंट जो पोएट थे दैट वाज जॉन डन। जॉन डन को जो है माना जाता है और उनकी जो है जो फेमस पोएम है दैट इज कैननाइजेशन। तो आप जो है इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिए और
मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री को पढ़ने की कोशिश कीजिए। बेसिकली जो है इसमें से यही पूछा जाता है कि मेटाफिजिकल पोएट्स जो है वो टर्म किसने कॉइन किया, या फिर आपसे कई बार ऐसा होता है कि पहचानने के लिए आ जाएगा कि विच ऑथर इज अ मेटाफिजिकल पोएट, या फिर ये भी आ सकता है एग्जाम में कि आपको चार ऑप्शंस में से एक नहीं दिया होगा कोई मेटाफिजिकल, और वो आपको पहचानना होगा। तो ये आपके जो है जो भी इंग्लिश लिटरेचर का स्टूडेंट है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब हम अपनी अगर आगे की क्लास में जो है मेटाफिजिकल पोएट्री पर जो है बेस्ड कुछ इम्पोर्टेंट जो है एमसीक्यूज को जो है लेकर के आएंगे। सो कीप वॉचिंग आवर वीडियोज। थैंक यू।